होम्योपैथी वर्ड सुन के आपके माइंड में ये मीठी मीठी गोलियां जरूर आती होंगी। बचपन में लगभग हम सब ने ही होम्योपैथी मेडिसिन कंज्यूम करी है, मगर क्या आप जानते हैं ये होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम काफी सारी कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक नेचुरल एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और वहीं इसके क्रिटिक्स ये दावा करते हैं कि होम्योपैथी कुछ नहीं, बस एक बहुत बड़ा सा स्कैम है जिसके बेसिक प्रिंसिपल साइंस के बिल्कुल ही ज्यादा अगेंस्ट है। तो आखिर सच क्या है? आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे होम्योपैथी के बारे में, कैसे होम्योपैथी की शुरुआत हुई, ये मेडिकल सिस्टम कैसे पॉपुलर हुआ और इस सिस्टम के सबसे बड़े क्रिटिसिज्म क्या क्या हैं, और साथ ही जानेंगे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करती हैं। Hey all, welcome back to my channel. I'm your host Madhur, a PhD researcher in health sciences, and now let's dive into the topic. अब होम्योपैथी का ओरिजिन समझते हैं। तो होम्योपैथी का इन्वेंशन जर्मनी में हुआ था बाय अ साइंटिस्ट सैमुअल हैनेमन अराउंड 1796। माना जाता है कि हैनेमन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस साइंटिस्ट थे, मगर सोच के देखिए उनको क्या जरूरत पड़ी कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन इन्वेंट करने की। इसके पीछे की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बात है 18th सेंचुरी की, जब हमारा मेडिकल सिस्टम इतना एडवांस नहीं था जो कि आज के प्रेजेंट टाइम में है, और इस टाइम में जो मेडिकल प्रैक्टिसेस थी वो काफी डेंजरस हुआ करती थी। जैसे कि इस टाइम जब लोग बीमार हो जाते थे तो उनकी बॉडी में से ब्लड निकाल लिया जाता था जिससे उन्हें फिर से ठीक किया जा सके। इस प्रोसेस को हम ब्लड लेटिंग भी कहते हैं। नॉर्मल फ्लू एंड कोल्ड को भी ट्रीट करने के लिए टॉक्सिक मरकरी ड्रग्स का यूज कॉमन था उस टाइम, जिससे कि पेशेंट को वॉमिट कराई जा सके और जो उनकी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बाहर आ सके। सो अराउंड 18th सेंचुरी में इन सारी मेडिकल प्रैक्टिसेस के कॉन्सिक्वेंसेस हमें हिस्ट्री में देखने पड़े। अब जैसे बात करते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन की, जिनको एक नॉर्मल थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था और उसको ट्रीट करने के चक्कर में मेडिकल डॉक्टर्स ने उनकी वेन्स में से 8 pints ऑफ ब्लड निकाल लिया था, जिसकी वजह से आफ्टर 24 आवर्स उनकी डेथ हो गई थी। अब अराउंड 18th सेंचुरी में ये सारी डेंजरस मेडिकल प्रैक्टिसेस करी जा रही थी, जिसकी वजह से हैनेमन ने फ्रस्ट्रेट होकर इस मेन स्ट्रीम मेडिकल सिस्टम को एक नाम दे दिया एलोपैथी, जो कि आज तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इसी रीजन ने उन्हें मोटिवेशन दिया एक अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम इन्वेंट करने का, जिसमें वे ऑफ ट्रीटमेंट विदाउट पेन और विदाउट सफरिंग हो सके। एक दिन हैनेमन एक मेडिकल टेक्स्ट ट्रांसलेट कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस करा सिनिकोना बार्क ट्री, जो कि क्विनिन का सोर्स होता है, वो मलेरिया के सिम्टम्स ट्रीट कर सकता है। तब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि अगर हेल्दी लोगों को क्विनिन दे दिया जाए तो उनमें मलेरिया लाइक सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक्चुअल डिसीज नहीं होता। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उन्होंने अपने होम्योपैथी के इन्वेंशन के प्रोसेस में अपना फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कवर किया, जो है लाइक कॉजेज लाइक। सो इसके अकॉर्डिंग अगर एक सब्सटेंस किसी इंडिविजुअल और पर्सन में कोई सिम्टम्स डेवलप करता है तो वही सब्सटेंस डाइल्यूट फॉर्म में उन सिम्टम्स को क्योर भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कैफीन की वजह से नींद नहीं आती तो अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी कैफीन का डाइल्यूट सोल्यूशन जो होगा वो इंसोमिनिया को ट्रीट कर सकता है। अभी भी समझ नहीं आया? चलो एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे कि अगर आपको मिर्ची खाने से जलन होती है, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी जलन का इलाज मिर्ची का डाइल्यूट सोल्यूशन है। अब इसमें लॉजिक वॉजिक छोड़ो, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड लॉ पर फोकस करते हैं, लॉ ऑफ इन्फेंटिजिबल। इस लॉ के अकॉर्डिंग सब्सटेंस जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एक कॉमन डाइल्यूशन होता है 30C, जिसका मतलब है कि एक ड्रॉप ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस 3 ट्रिलियन वाटर में डाइल्यूट कर दी गई है। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो एंड रिजल्ट में इस सिचुएशन में एक मॉलिक्यूल भी उस डाइल्यूट वाटर में नहीं बचेगा। मगर अगर हम बात करें होम्योपैथी की तो वो जो सब्सटेंस होगा वो इतना ज्यादा डाइल्यूट होने के बाद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एक ग्लास वाटर लीजिए और उसमें आप शुगर ऐड कर दीजिए 1 चम्मच, और जो आपका जो सोल्यूशन होगा उसे 1 ट्रिलियन ग्लास ऑफ वाटर में आप मिक्स कर दीजिए। तो जो लास्ट जो डाइल्यूट सोल्यूशन बचेगा, क्या आप उसमें शुगर टेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको उसमें स्वीट टेस्ट मिलेगा? साइंटिफिकली नहीं। बट अगर हम यही प्रिंसिपल होम्योपैथिक सेंस में देखें तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन में ज़्यादा शुगर कंटेंट होगा। अब हमने ये बेसिक प्रिंसिपल्स तो जान लिए, अब बात करते हैं ये होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम इतना पॉपुलर कैसे हुआ। तो 19th सेंचुरी में होम्योपैथी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था और इसके पीछे 3 बेसिक रीजन है।
नंबर 1, ये एक सेफ और ऑल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम था देन ट्रेडिशनल मेडिसिन। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा था, उस टाइम के मेडिकल सिस्टम काफी ज्यादा हार्श ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते थे और लाइफ थ्रेटनिंग भी होते थे, अगर वहीं कंपेयर करा जाए होम्योपैथी से, जो कि काफी जेंटल और सेफ ऑल्टरनेटिव थे। एक स्टडी ने दिखाया कि ब्लड लेटिंग और मरकरी ड्रग यूज करके ज्यादा हार्म होता था पब्लिक को, और उसी तरफ होम्योपैथी हार्मलेस मानी जाती थी। इसी वजह से ये मेडिकल सिस्टम काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। अब इकलौता यही रीजन नहीं था इसके पॉपुलर होने का, इस मेडिकल सिस्टम को काफी ज्यादा पॉपुलर फिगर से एंडोर्समेंट भी मिलता था। इंग्लैंड के रॉयल फैमिली जैसे कि क्वीन विक्टोरिया और उनके सक्सेसर्स होम्योपैथी के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, और इस एंडोर्समेंट की वजह से होम्योपैथी की क्रेडिबिलिटी पब्लिक में काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। नंबर 3 रीजन है प्लेसिबो इफेक्ट। अगर हम उस टाइम के लोगों की बात करें, जब होम्योपैथी पीपल में इंट्रोड्यूस करी गई तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देती थी, जो कि माना जाता है आज के प्रेजेंट टाइम में वो सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट था। और जब जब लोग होम्योपैथी मेडिसिन कंज्यूम करते थे तो उनको लगता था कि वो नेचुरली ठीक हो गए हैं। अब आप खुद सोच के देखिए, 18th सेंचुरी में एक ट्रीटमेंट हार्मफुल नहीं है और पेशेंट खुद ही जल्दी से जल्दी बेटर फील कर रहे हैं, और इस ट्रीटमेंट में कोई पेन नहीं है, तो ये ट्रीटमेंट ऑब्वियसली काफी ज्यादा सक्सेसफुल एंड पॉपुलर हो ही जाएगा पब्लिक में, है ना। अब हमने ये देखा है जब कोई चीज पॉपुलर हो जाती है तो उसके क्रिटिसिज्म भी होते हैं, और अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की, होम्योपैथी ने जितनी जल्दी पॉपुलैरिटी गेन करी, इस मेडिकल सिस्टम को उतनी ही ज्यादा साइंटिफिक स्क्रूटिनी झेलनी पड़ी, जैसे कि लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। 2010 में यूके की हाउस ऑफ कॉमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी ने रिपोर्ट किया कि जो होम्योपैथी की जो एफिकेसी है वो प्लेसिबो इफेक्ट से बेटर नहीं है। रीजन नंबर 2, एक्सट्रीम डाइल्यूशन। एक टिपिकल होम्योपैथिक रेमेडी में ओरिजिनल सब्सटेंस का एक भी मॉलिक्यूल नहीं मिला था, एंड साइंस के अकॉर्डिंग इस चीज का कोई मेजरेबल इफेक्ट नहीं हो सकता किसी भी पर्सन के ऊपर। 2007 में द लैंसेट जर्नल ने कंक्लूड किया कि होम्योपैथिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट प्लेसिबो इफेक्ट के इक्वल है। क्रिटिसिज्म नंबर 3, डेंजर ऑफ अवॉइडिंग रियल ट्रीटमेंट। सीरियस इलनेस जैसे कि कैंसर, डायबिटीज या फिर कोई इन्फेक्शन के लिए अगर कोई होम्योपैथिक मेडिसिन पर डिपेंड रहे तो कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। 2017 में एक केस स्टडी बताती है कि एक कैंसर पेशेंट थे, उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट बंद कर दिया और होम्योपैथिक पे स्विच कर लिया, जिसकी वजह से थोड़े दिन में ही उनका जो कैंसर था वो काफी ज्यादा एक्सट्रीमली बढ़ गया और वो फाइनल स्टेज पे पहुंच गया। तो क्रिटिक्स का साफ साफ ये कहना है कि जो होम्योपैथी है सिर्फ एक सूडो साइंस है, जो सिर्फ हमारे इमोशन और प्लेसिबो पर डिपेंड है। लेकिन फिर भी कई सारे लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक वर्क करती है, बट ऐसा क्यों? लेट्स एक्सप्लोर। तो रीजन नंबर 1 है प्लेसिबो इफेक्ट। अब बिलीफ की पावर बहुत ज्यादा अमेजिंग होती है। अब जब आपको लगने लग जाता है खुद ही कि कोई ट्रीटमेंट आपकी हेल्थ इंप्रूव कर रहा है, उसकी वजह से आपकी बॉडी भी अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करने लग जाती है। 2001 में द लैंसेट में एक रिसर्च पब्लिश हुई है प्लेसिबो इफेक्ट पर, जो कि एक क्लेम करता है जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है वो काफी इम्पैक्टफुल और रियल होता है। अब जो होम्योपैथ्स होते हैं वो अपने पेशेंट के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनकी लाइफ और उनके इमोशंस को समझने के लिए। ये इमोशनल सपोर्ट पेशेंट के मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और अगर हम बात करें डिटेल में तो जो डॉक्टर्स होते हैं होम्योपैथी के, वो साफ साफ बता देते हैं कि अगर आप ये सर्टेन मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको एक सर्टेन लाइफस्टाइल में रहना पड़ेगा। अगर आप सर्टेन लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करेंगे तो ये मेडिसिन काम नहीं करने वाली। और हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कई सारी सीजनल बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, जिसका क्रेडिट लोग फिर होम्योपैथिक मेडिसिन को दे देते हैं, जिसका कहीं से कहीं कोई लिंक नहीं होता। अब जैसे काफी सारी बीमारियां होती हैं, कोल्ड, फ्लू, माइल्ड हेडेक्स या फिर कोई एलर्जीज, जो अपने आप ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाती हैं। अगर कोई पर्सन उस टाइम कोई ट्रीटमेंट फॉलो कर रहा हो तो ऑब्वियसली उसको यही लगेगा कि ये ट्रीटमेंट लेने से वो ठीक हो गया। तो अब रियल क्वेश्चन ये आता है, क्या होम्योपैथी एक स्कैम है? ये डिपेंड करता है आपके अपने पर्सपेक्टिव पर। साइंटिफिक टर्म्स में देखा जाए तो होम्योपैथी के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो फ्लॉड हैं और साइंटिफिक रिसर्च इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे बात करें या ये सिस्टम आपको रिलीफ देता है तो हो सकता है होम्योपैथी वर्क करती हो या फिर
प्लेसिबो इफेक्ट होम्योपैथी से लिंक करके वर्क करता हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा सीरियस मेडिकल कंडीशन के लिए हमेशा एविडेंस बेस्ड रिसर्च पर ही रिलाई करें। अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क हो सकता है, मगर हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि हमको होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम कई सारी चीजें सिखाता है, जैसे कि पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर एवरी पर्सन, जो कि डॉक्टर तभी कर सकते हैं जब वो अपने पेशेंट्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें और उन पेशेंट्स का लाइफस्टाइल समझें। अब अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो इंडियन मेडिकल सिस्टम में एक वर्ड है आयुष, जो रिप्रेजेंट करता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवरिकपा एंड होम्योपैथी, जिसको हम मेन स्ट्रीम मेडिकल सिस्टम में इंटीग्रेट करने का काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, जो कि काफी बेनिफिशियल होगा हम ह्यूमंस के लिए। हम इन सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम से कई सारी अच्छी चीजें एक्वायर कर सकते हैं, जो कि हमारे मेन स्ट्रीम मेडिकल सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प कर सकती हैं। और अगर हम बात करें इन अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स की, तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि जो साइंटिफिक क्रिटिक्स होते हैं, आप इन चीजों को पॉजिटिवली लेके इन सारी चीजों पे वर्क कर सकते हैं और अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं अपनी ही फील्ड में, जिसकी वजह से इवेंचुअली आप हेल्प कर सके अपने अल्टरनेटिव मेडिकल फील्ड में कि लोग आप पर और आपके मेडिकल प्रैक्टिसेस पर और ज्यादा बिलीव करने लगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट योर थॉट्स ऑन होम्योपैथी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।